बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अच्छा बेटा जी, जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया हुआ था, तो उसका आज हमारा जो लेक्चर है 14 है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नेम है ट्रांसलेशन। आपको पता है कि सेंट्रल डोगमा का ये एक हिस्सा है। सेंट्रल डोगमा में हमने कहा था कि सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन, फिर आज हमने बात करनी है ट्रांसलेशन की। तो बेटा इससे के साथ हमने पिछला जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था जेनेटिक कोड। ओके, आज का इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, तो आपने पेंसिल और कॉपी पकड़ लेनी है, उसके ऊपर नोट डाउन कर लेना है ये बातें। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। आप देखें कि नाम से ही जाहिर है कि ट्रांसलेशन, तो इसका मतलब ये होता है कि तर्जुमा करना। इसका मतलब बेटा जी होता है तर्जुमा करना। ठीक है जी, ट्रांसलेशन यानी तर्जुमा करना। किसी एक फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो देखें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैसेंजर आरएनए की शक्ल में है, इसको हमने अमाइनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखें डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल से सिंगल स्टैंड मैसेंजर आरएनए बना, फिर प्रोटीन। आपको पता है कि ये वाला जो प्रोसीजर था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंड जो मैसेंजर आरएनए बन रहा था, इसमें हमने कहा कि ये प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन कहलाया था। ठीक है, तो ये वाला ट्रांसक्रिप्शन था जिसमें इंफॉर्मेशन डीएनए में जो थी वो न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में थी, और फिर इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में जब ट्रांसफर हो गई तो वो भी न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में थी। वो हमने कहा था कि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कॉपी तैयार होना। ठीक है, तो वो एक कॉपी तैयार हो गई थी, इंफॉर्मेशन थी न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में और फिर न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में ट्रांसफर हो गई थी, जो कि कॉपी तैयार हुई थी। आज का जो मेन टॉपिक है वो है बेटा जी कि मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की प्रोडक्शन है। ओके, तो आरएनए से प्रोटीन बनना, आपको पता है कि आरएनए में जो इंफॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में होती है। ओके, और जो फिर प्रोटीन है उसमें इंफॉर्मेशन अमाइनो एसिड की शक्ल में होती है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में है, हमने न्यूक्लियोटाइड से इसको ट्रांसफर करना है अमाइनो एसिड की शक्ल में। क्लियर? तो बेटा जी देखें, हम सब जानते हैं कि जो सेल है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि सेल में न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगी। एमसीक्यूज के लिए इसको आपने तैयार करना है। और साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होगी। तो यहाँ पे देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल था, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल से सिंगल स्टैंड मैसेंजर आरएनए बन गया। अब मैसेंजर आरएनए कैप और टेल लगाकर साइटोप्लाज्म में आ गया, तो हम इसको फिर मेंशन कर देते हैं। ये जो हिस्सा है ये वाला है जी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ओके। और फिर इसके साथ मैंने दो यूनिट्स लिखे हैं, ये वाले। ठीक है, इनका नाम बेटा जी हमने रखा है, ये वाले जो यूनिट्स हैं इनका नाम हमने रख दिया, ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स, ये राइबोसोम है। ओके, और ये वाले जो मटेरियल इसमें रखे हैं छोटे छोटे से गोल गोल से, ये है अमाइनो एसिड। और फिर ये ट्रांसफर आरएनए और ये वाला मैसेंजर आरएनए। अब देखिए मैसेंजर आरएनए इंफॉर्मेशन लेकर आएगा प्रोटीन बनाने के लिए, और अमाइनो एसिड को कहेगा कि ये लो मैं अब इंफॉर्मेशन ले आया हूँ, इसके मुताबिक प्रोटीन बना दो। लेकिन अमाइनो एसिड जो है वो कहेगी कि भाई प्रोटीन तो मैं बनाऊंगी, डेफिनेटली मैंने प्रोटीन बनानी है, लेकिन मेरे पास अमाइनो एसिड को तो लेकर आओ ना। तो फिर वो अमाइनो एसिड जो है वो प्रोटीन के पास किसने लेकर जाना है? ट्रांसफर आरएनए ने। मैंने लास्ट टाइम बताया था ट्रांसफर आरएनए ने अमाइनो एसिड को उठाना है और राइबोसोम को दे देना है, यानी ट्रांसफर का काम करना है। होगा क्या फिर? इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए प्रोसेस के लिए? हमें एंजाइम की जरूरत है, हमें राइबोसोम की जरूरत है, अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए चाहिए, और फैक्टर्स चाहिए जो कि इस प्रोसेस को चला सके। आपके सामने मैंने यहाँ पे कुछ मेंशन कर दिया है बेटा जी, अगर आप इस चीज को देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, ओके, और ये एसिडिक ग्रुप है, ये एसिडिक है ग्रुप, और ये ग्रुप कौन सा है जी?
अमाइनो ग्रुप। तो अगर आप गौर फरमाएं तो आपको नजर आएगा कि अमाइनो एसिड, तो फिर ये क्या चीज है जी, अमाइनो एसिड, क्योंकि एक तरफ अमाइनो ग्रुप है, दूसरी तरफ एसिडिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है और इधर अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। अब ये है ट्रांसफर आरएनए, अब ये पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, तो ट्रांसफर आरएनए जैसे इसके पास जाएगा तो यहां पे अगर आप देखें कि हाइड्रोक्सल यहां से और इधर से हाइड्रोजन, ये रिमूवल ऑफ वाटर हो जाएगी, ठीक है जी। जैसे ही यहां से रिमूवल ऑफ वाटर होगी तो फिर देखें ये कोई इंजाइम है जो कि इन दोनों को चलाने में हेल्प कर रहा है, ठीक है जी। तो इंजाइम ने ही तो इनकी हेल्प करनी है, तो इंजाइम मिलेगा, इन दोनों को जोड़ देगा, वाटर रिमूव होगा, तो फिर अगला स्टेप देखें क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये ऑक्सीजन है, कार्बन के साथ बॉन्ड बन गया इसका, क्लियर। अब हम क्या कह सकते हैं, अब आप गौर करें तो आपको नजर आएगा कि ये कौन सा है जी, अमाइनो ग्रुप है। हम अमाइनो ग्रुप के हिसाब से इसको क्या कह लेंगे, अमाइनो, ओके। तो आपको पता है कि कार्बन के एक तरफ कार्बन हो, दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड हो, और एक तरफ इसके डबल बॉन्ड हो। देखिए कार्बन के एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ कार्बन और दूसरी तरफ सिंगल बॉन्ड अगर हो तो हमने इसको क्या नाम दिया हुआ था, असाइल का, ठीक है, हमने इसको असाइल ग्रुप का नाम दिया था। तो अमाइनो ये क्या बनाए फिर, असाइल, ये क्या है जी, असाइल। लेकिन अब गौर करें इसके साथ चिपक कौन गया है, टीआरएनए इसके साथ चिपक गया है, ये टीआरएनए है, टीआरएनए इसके साथ चिपका है, अमाइनो ग्रुप है, साथ असाइल ग्रुप लगा हुआ है, अमाइनो असाइल, टीआरएनए इसके साथ जुड़ गया तो क्या कहलाया, अमाइनो असाइल टीआरएनए, क्या कहलाएगा, अमाइनो असाइल टीआरएनए, ओके जी। फिर इसका नाम क्या है जी, अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए इसका नेम है, ठीक है, इसका नेम है जी अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए, क्लियर है। अब ये प्रोसेस जो एंजाइम्स करवा रहे होते हैं, हमने उसका नाम क्या रखा, हम उसको बोलेंगे कि ये जो प्रोसेस है ये करवा रहे होते हैं अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज, तो ये एंजाइम्स हैं जो कि इस प्रोसेस को करवा रहे होते हैं। हम कहते हैं कि जी अमाइनो असाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज जो है इस प्रोसेस को चला रहे हैं। तो बेटा जी ये बेसिक चीज़ हमारे पास थी। अब हम प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए ये देखें जी, प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ जो है ना मैंने नाम लिख दिए। इन नाम से आपको क्या शो होगा, इन नाम से पता चल रहा है कि इनिशिएशन यानी स्टार्टिंग के लिए, इलोंगेशन मुसलसल कंटिन्यू, और टर्मिनेशन यानी रिमूवल। तो इस प्रोसेस के तीन हिस्से हैं जी, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सबसे पहले देखें इनिशिएशन। तो बेटा जी ये जो मैंने रेड कलर का लिखा है ये स्मॉल राइबोसोम है, स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक है, स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम SUR, और ये है जी लार्ज यूनिट ऑफ राइबोसोम, ठीक हो गया। और जो फिर मैंने साथ ये ब्लू कलर का लिखा है ये है जी जो कुछ फैक्टर्स इसके लिए इफेक्ट करेंगे, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा था ना फैक्टर्स है, तो ये फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, इसको हम बोलेंगे इनिशिएशन फैक्टर। और ये जो मैंने ग्रीन कलर का यहाँ पे मेंशन कर दिया दिस इज मैसेंजर RNA, ओके, और ये जो मैंने मेंशन कर दिया दिस इज अमाइनो असाइल ट्रांसफर RNA। अब आपको समझ आ गया कि ये स्मॉल यूनिट है राइबोसोम का, ये लार्ज यूनिट है राइबोसोम का, ये मैसेंजर RNA है, ये इनिशिएशन फैक्टर्स हैं, और ये वाले जो है अमाइनो असाइल ट्रांसफर RNA है। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। अब देखें बेटा जिन सब ने आपस में मिलना है और प्रोसेस स्टार्ट होना है, मेन चीज होगी आपकी। अब यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा होगा क्या कि सबसे पहले ट्रांसफर RNA जो था अमाइनो असाइल ट्रांसफर RNA, ये स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ अटैच होगा, ये इनिशिएशन फैक्टर्स को जुड़ने में हेल्प करेंगे, और फिर मैसेंजर RNA इसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा, और मैसेंजर RNA जो है इस स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ राइबोसोमल RNA के थ्रू यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, और फिर बाद में एंड पे इनके ऊपर आकर लार्ज सब यूनिट लग जाएगा, ओके। तो लार्ज सब यूनिट जो है बेटा यहाँ पे देखिए इसके ऊपर तीन साइट होती हैं, P साइट, E साइट, P साइट एंड A साइट,
ए जो है वो अमाइनो साइड ट्रांसफर आरएनए को अटैच करने के लिए, पी बेटा जी जो है वो पेप्टाइडल साइट है यानी पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगी, और ई जो है वो एग्जिट साइट है, जहां से फ्री ट्रांसफर आरएनए जो है वो एग्जिट हो जाएगा, उतर जाएगा। ठीक है, ये तीनों बातें बता दी आपको। अब देखिए नेक्स्ट है जी इलोंगेशन। इलोंगेशन में देखें ये तीनों जुड़े हुए हैं आपस में, और आप देख रहे हैं कि जी ये जो पहली साइड थी यानी ए साइड, पी पे ऑलरेडी पहले से ही ट्रांसफर आरएनए जुड़ा हुआ था। ओके, अब यहाँ पे ए साइड पे एक नया अमाइनो साइड ट्रांसफर आरएनए आकर चिपकेगा। ओके, तो इस प्रोसेस में जो चीजें हेल्प कर रही होती हैं हम उन्हें बोलते हैं इलोंगेशन फैक्टर्स। उन्हें क्या बोलेंगे? इलोंगेशन फैक्टर। ओके, अब देखें जब ये वाला जो हमने कहा था ट्रांसफर आरएनए था, अब इसने अपना अमाइनो एसिड इसके साथ चिपका देना और ये फिर उतर जाएगा, ई साइड पे चला जाएगा। ये देखें ये वाला उतर कर अब ई साइड पे आ गया, ई साइड पे, और ये जो पहले वाला ए साइड पे लगा था वो पी साइड पर आ चुका है। ये देखें, और फिर ए साइड पे एक नया ट्रांसफर अमाइनो साइड आकर लगा है। ओके, तो ये बेसिकली इलोंगेशन हो रही है, और इसने अपने अमाइनो एसिड जो है वो उसको दे दिया, अब इसने अपना अमाइनो एसिड इसको दे देना है। ओके, तो फिर नेक्स्ट जो प्रोसीजर चलेगा, ये अपना अमाइनो एसिड दोनों इसको दे देगा और खुद ये क्या चला जाएगा? एग्जिट साइड पे चला जाएगा, और एग्जिट साइड से फिर ये उतर जाएगा, नया ए के ऊपर आकर फिर लग जाएगा। तो इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है, चेन चलती रहती है। ओके, तो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी। ठीक है, ये वाली पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ना वो चलना शुरू हो जाएगी। ओके, ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन, क्लियर है जी। अब नेक्स्ट है जी टर्मिनेशन। अब जाहिर बात है कि टर्मिनेशन भी होना है, तो जो फैक्टर टर्मिनेशन में रोल प्ले करेंगे उसे हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग फैक्टर्स, जबकि आपकी बायोलॉजी की बुक पे लिखा हुआ है रिलीजिंग फैक्टर। ठीक है, तो टर्मिनेट करना है, रिलीज करना है, हम कहेंगे कि सेम वही बात है। तो देखिए बेटा जी, इसमें ये फिर एग्जिट साइड पे चला गया। ओके, यहाँ पे मैंने बताया था ई फॉर एग्जिट साइड, ये एग्जिट साइड पे चला गया। ये लार्ज सब यूनिट पर मैं साइड्स मेंशन की हुई थी। ओके, तो यहाँ पे ए लिख दिया, पी लिख दिया, ये ई साइड है। यहाँ पे ए लिख दिया, ये पी लिख दिया, ये ई साइड है। ये एग्जिट साइड पे चला जाएगा और ये अपनी पेप्टाइड चेन जो है वो अगले वाले को दे देगी। लेकिन टर्मिनेशन में रिलीजिंग फैक्टर या टर्मिनेटिंग फैक्टर आकर ए साइड पर चिपक जाएगा। ओके, स्टॉप कोडॉन, जैसा कि यहाँ पे स्टार्टिंग कोडॉन था ना मैसेंजर आरएनए के ऊपर, AUG, मैंने कहा था ना मैसेंजर आरएनए के ऊपर स्टार्टिंग कोडॉन है। मैंने कहा था कि व्हाट इज कोडॉन? 3 न्यूक्लियोटाइड की तरतीब जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर है। ओके, वो कोडॉन थी, और 3 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर थी और वो कंप्लीमेंट्री थी मैसेंजर आरएनए की, वो थी एंटीकोडॉन। तो देखिए अगर यहाँ पे AUG है, ये स्टार्टिंग कोडॉन है AUG, इसके बिल्कुल अपोजिट क्या होगा? UAC। AUG कोडॉन के ऊपर है और AUC एंटीकोडॉन के ऊपर है। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ऐसी 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दैट फाउंड ऑन मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड कोडॉन, and 3 nucleotide sequence that is found on transfer RNA and that is complementary to the messenger RNA sequence, that is anticodon. ओके, तो यहाँ पर अब ये रिलीजिंग फैक्टर आकर जैसे ही लगेगा स्मॉल यूनिट्स के ऊपर राइबोसोम के। ओके, तो यहाँ पे जैसे इसने लगना है, इसने क्या करना है? प्रोटीन तो आई नहीं अब। ओके, इसने ये साइड ब्लॉक कर देनी है, और फिर ये वाली साइड जो थी ये उतर जाएगी, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, स्मॉल यूनिट राइबोसोम अलग हो जाएगा, लार्ज राइबोसोम का यूनिट अलग हो जाएगा। ठीक है, और ये ट्रांसफर आरएनए जो है वो अलग हो जाएगा और रिलीजिंग फैक्टर अलग हो जाएगा। क्लियर है जी। अब आप देख रहे हैं कि ये चीजें अलग हो गई। अब ये ट्रांसफर आरएनए से इस पॉलीपेप्टाइड चेन को तो कोई उतारने वाला हो, तो मैंने उस एंजाइम का नाम लिख दिया एक्सोपेप्टाइडेज। ओके, पेप्टाइडेज यानी पेप्टाइड बॉन्ड तोड़ने वाला, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक करने वाला, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेकर। ओके, ये इसको तोड़ देगा। ठीक है, और ये 2 डायग्राम मैंने वैसे बनाई थी आपको दिखाने के लिए कि ये 2 डायमेंशनल ट्रांसफर आरएनए की डायग्राम है, और ये बेटा जी 3 डायमेंशनल ट्रांसफर आरएनए की डायग्राम है। याद रखें 3 के ऊपर हाइड्रोक्सल लगा हुआ है और वो 3 प्राइम एंड है।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे 3 के ऊपर क्या लगा हुआ है जी, हाइड्रोक्सल लगा हुआ है यहाँ पे हाइड्रोक्सल लगा हुआ है, और ACC की सीक्वेंस है यहाँ पे, और ये हाइड्रोक्सल जो था बेसिकली ये वही हाइड्रोक्सल है जो यहाँ पे मैंने आपको शो किया था। ठीक है जी, तो बेटा जी ये था आज का टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना अगले लास्ट म्यूटेशन वाला टॉपिक में आके फिर बात करेंगे। ओके जी।